हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे हैं और अच्छे रहना भी चाहिए, क्योंकि आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को सिखाता हूँ, बताता हूँ और अपने आप पे भी अब अप्लाई करता हूँ। तो इसलिए मैं तो कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, ना ही करना चाहता हूँ, कभी बाई मिस्टेक भी नहीं करता। अब एक आध ओकेजन्स पे कभी कभी हो जाता है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे और कुछ लोग जानते होंगे तो अच्छी बात है। जो लेकिन आई होप ऐसी मैं मेरी उम्मीद है, मेरी कैलकुलेशंस है कि 90% ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। 90% से ज़्यादा लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं। नहीं जानने के पीछे कारण ये है कि उन्होंने कभी इसके बारे में ना कोई बुक पढ़ी है, ना कोई सेमिनार अटेंड किया है, ना कोई वीडियो इसके ऊपर देखा है। तो सिंपल बात है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं। बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लव ऑफ अट्रैक्शन समझ लेते हैं, तो दैट इज ऑल्सो अट्रैक्शन, दैट इज ऑल्सो अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और वो भी चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही हासिल होता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल कंसेप्ट है माय डियर फ्रेंड, कि हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे लाइफ में चीजें अट्रैक्ट होती है। उसी के अकॉर्डिंग हम जो भी पाते हैं, करते हैं, सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग होता है। अब कोई आदमी बोलेगा कि ये कैसी बात कर रहा है, साइंस तो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता है कि जो हम बोलेंगे, जो होंगे, वो कैसे हासिल हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ऐसा ही होता है। साइंस का मैं भी हूँ, साइंस में ही बिलीव करता हूँ, लेकिन साइंस के अलावा कुछ चीज़ें हैं जो हमें उस पर बिलीव करना चाहिए। अब बिलीव क्यों करना चाहिए? तो बिलीव करने के पीछे एक रीजन मैं देता हूँ, सिंपल रीजन, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर लोगों को क्यों बिलीव करना चाहिए। हम साइंस के ऊपर क्यों बिलीव करते हैं? सिंपल क्वेश्चन है मेरा कि हम साइंस के ऊपर क्यों बिलीव करते हैं। हम साइंस के ऊपर इसलिए बिलीव करते हैं कि साइंस चीजों को हमें रीजन देता है, डेटा देता है। साइंस की अगर कोई चीज सपोज दैट कि एक रॉकेट बन रहा है, तो रॉकेट बनने के पीछे ये कारण है, तब जाके ये रॉकेट इतना फोर्स जनरेट करेगा, तब जाके वो आगे बढ़ता है, तब जाके वो मून पे पहुंचेगा, मार्स पे पहुंचेगा। तो ये सारी डेटा साइंस हमें देता है। उस डेटा के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि हाँ, यहाँ साइंस काम कर रहा है। सेम स्टोरी अगर हम लोग मेडिकल साइंस में जाएं, तो मेडिकल साइंस में भी जैसे किसी को फीवर है, तो उसके ब्लड टेस्ट या उसके टेम्परेचर हाई होगा, तो वो टेम्परेचर हाई होना 100 डिग्री एबव या 102, 101, वो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर डेटा है। उस डेटा के बेसिस पे हम एक अंदाजा लगा कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि अगर 101 डिग्री टेम्परेचर किसी इंसान के बॉडी पे है, 100 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो एक डेटा है और इस डेटा के बेसिस पे उसको फीवर है। डॉक्टर्स या कोई भी नॉर्मल इंसान भी, क्योंकि अब कॉमन हो गया। अब आप सपोज कीजिए कि आज से 500-700 साल पहले जब इस प्रकार की चीजें हम लोगों के माइंड में नहीं था, या साइंस नहीं विकसित डेवलप था, तो अगर किसी को 101, 102 या 105 डिग्री टेम्परेचर पे भी फीवर होता होगा, तो लोग ये नहीं समझ पाते होंगे कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। इवन एज मैंने अपने फैमिली मेंबर्स या स्टोरीज टाइप के सुना है कि आज से 50 साल 100 साल पहले जब लोगों की तबीयत खराब होते थे, जब हमारा साइंस इतना डेवलप्ड नहीं था, तो किसी इंसान को फीवर होता था तो उसे घर में बंद कर दिया जाता था और उसको उसी में बहुत लिमिटेड खाना दिया जाता था। ऐसी कुछ चीजें होता था जो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है क्या क्या होता था, लेकिन ऐसे होता था। आप लोग अपने बुजुर्गों से, बहुत जो एजेड हैं, जैसे 70 साल 80 साल के एबव के पीपल है, उनसे पूछेंगे तो वो लोग बताएंगे कि तो उस टाइम पे सपोज दैट हमारे पास वैसा डेटा नहीं था जो एक क्लियर कर पाए कि ये 101 डिग्री टेम्परेचर फीवर है। तो उस फीवर के चलते एक 101 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, 101 डिग्री टेम्परेचर दिखाने के चलते वो हमारे पास एक डेटा है, इस डेटा के चलते फीवर कंसीडर होता है। सेम कंडीशन, एक छोटी सी एग्जांपल हो गया, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं डेटा ज्यादा कर गया और फीवर ज्यादा कर गया और फीवर बोल रहा हूं, तो इससे भी
संकोच रहा हूँ, क्योंकि फीवर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ जाएगा, क्योंकि मेरे मुंह से फीवर निकल रहा है तो इसका मतलब वो भी दैट्स ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर फीवर निकल रहा है इट मीन्स कि मैं फीवर की फ्रीक्वेंसी अब यूनिवर्स में छोड़ रहा हूँ, अपने सराउंडिंग में छोड़ रहा हूँ, तो उसी टाइप की चीजें अट्रैक्ट होती है। दैट इज ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन थ्योरी। तो ये चीज हो गया। अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है, एक सिंपल शब्द में आप लोगों को बताया कि जो चीजें हम लोग बोलते हैं या जैसा हम लोग सोचते हैं वैसे ही फ्रीक्वेंसी, वैसे ही सिग्नल हम अपने बॉडी द्वारा, अपने माइंड द्वारा इस यूनिवर्स को देते हैं। तो जैसे सिग्नल और जैसे फ्रीक्वेंसी हम दूसरी जगह रिफ्लेक्ट करेंगे वैसे ही चीजें हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होगी। सिंपल टीवी चैनल में क्या होता है, हम फ्रीक्वेंसी को ही एडजस्ट करते हैं, वैसा फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में ऑलरेडी है। हजारों चैनल से हजारों चैनल का फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट द्वारा या यूनिवर्स में घूम रहा है। हम उस फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं, वैसी फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट होती है। और हम टीवी में न्यूज देखना होता है न्यूज देखते हैं, मूवी देखना होता है मूवी देखते हैं, म्यूजिक देखना होता है म्यूजिक देखते हैं, या वो जो वट एवर वी वॉन्ट टू सी, बाई चेंजिंग आवर फ्रीक्वेंसी वी सी दैट थिंग्स इजिली। ये तो क्लियर है, इस पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, वो भी तो एक फ्रीक्वेंसी है ना। और आप लोगों को सबको तो नहीं बता सकता, लेकिन जो लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं या स्पेशली थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से होंगे, साइंस के बारे में जानते होंगे, 12th में साइंस पढ़े होंगे, 10th में भी इवन फिजिक्स वगैरह पढ़े होंगे, या 12th में अगर फिजिक्स के स्टूडेंट्स होंगे या इससे ऊपर इंजीनियरिंग में बैकग्राउंड वाले होंगे जैसे मेरी तरह, तो दे नो दिस टाइप ऑफ थिंग्स वेरी वेल। जैसे अगर मेरे से पूछा जाए कि क्या ऐसी चीजें फ्रीक्वेंसी जाती है, फ्रीक्वेंसी हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि हम लोग फ्रीक्वेंसी अपने इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में रिफ्लेक्ट करते हैं, भेजते हैं। तो सिंपल सी बात है, टीवी चैनल की तरह जो फ्रीक्वेंसी हम सेट करते हैं उस फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हैं, तो जो हम बोलते हैं उसी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही सिग्नल अट्रैक्ट होता है, वैसे ही चीजें हमारे लाइफ में भी होती है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। दूसरी चीज मैंने बात किया कि हमें बिलीव क्यों करना चाहिए, इसके पीछे साइंस नहीं है। कोई इंसान ये बोल सकता है कि नो, आप सही बात नहीं कर रहे हो, आप तो ये ज्योतिष शास्त्र, भूत विज्ञान और ये जो पंडित ओझा और ऐसे लोग कर रहे हैं वैसी बात कर रहे हो, ये चीजें मैं नहीं मानता। तो माय डियर फ्रेंड, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं ये ज्योतिष शास्त्र और पंडित और वॉट एवर दे से, मैं वहां पे नहीं जाना चाहता, मैं उनके बारे में नहीं जानता हूं, ना ही वो क्या करते हैं, कैसे लोगों का दिमाग चेंज हो जाता है। आई डोंट केयर, मुझे उसमें जाना भी नहीं है। वो काम करता है नहीं करता है इस पे भी मैं कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज आई नो वेरी वेल कि मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है, ना ही मैंने ज्योतिष विज्ञान पढ़ा है। मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, साइंस पढ़ा हूँ, साइंस के बारे में बता रहा हूँ। और दूसरा, डेटा की मैंने बात की कि डेटा पे हमें बिलीव करना चाहिए, मैंने डेटा भी पढ़ा है, डेटा पे भी हमें बिलीव करना चाहिए। तो डेटा ये कहता है, आप दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं जो अपनी लाइफ में बेहतर पोजीशंस पे हैं, चाहे किसी फील्ड में हो, चाहे एक्टिंग के फील्ड में हो, चाहे म्यूजिक के फील्ड में हो, चाहे राइटिंग के फील्ड में हो, चाहे एक छोटी छोटी चीजों की मैं बात कर रहा हूँ, इवन एज ए स्मॉल थिंग्स की कोई बंदा अच्छी जॉब पे हो, कोई प्राइवेट जॉब में हो, कोई अच्छी सरकारी नौकरी में हो, या कोई छोटा सा स्मॉल बिजनेस कर रहा हो, तो वो लोग इस चीज को बिलीव करते हैं। जो आई एम टॉकिंग अबाउट द सक्सेसफुल। ऐसे भी बहुत लोग हैं कि जिन्होंने पैसा और उस टाइप के चीजें तो बहुत कमा ली, लग्जरियस, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल। तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सक्सेसफुल। और सक्सेसफुल का मीनिंग यू नो वेरी वेल कि बहुत वास्ट है। तो ये चीजें अट्रैक्ट होती है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इस पे दूसरा वीडियो बनाऊंगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अच्छी से चीजें समझाऊंगा, ठीक है। 9 मिनट 9.5 मिनट का वीडियो हो गया तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूं यहीं पे। तो एक चीज विश्वास कीजिए माय डियर फ्रेंड कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसलिए यू ऑलवेज
हैव टू सेंड द पॉजिटिव एनर्जी इन द एनवायरमेंट। तो हमेशा एनवायरमेंट में पॉजिटिव एनर्जी सेंड करो। पॉजिटिव एनर्जी सेंड करने से तुम पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करोगे, अच्छी चीजें अट्रैक्ट करोगे। गलत एनर्जी सेंड करोगे, गलत चीजें अट्रैक्ट करोगे। तो डोंट सेंड द रॉन्ग सिग्नल्स टू द यूनिवर्स कि तुम रॉन्ग चीजें अट्रैक्ट करो। तुम किसी के बारे में बुरा सोचोगे, तुम किसी के बारे में गलत सोचोगे, तुम किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे, दैट यू विल अट्रैक्ट दैट टाइप ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, नॉट इन हिज लाइफ। उसके लाइफ में कुछ नहीं होने जा रहा, बिकॉज तुम वो सिग्नल दे रहे हो। तो जब तुम सिग्नल दे रहे हो, यू आर गिविंग सच टाइप ऑफ सिग्नल यूनिवर्स, तो यू विल अट्रैक्ट, ही विल नॉट अट्रैक्ट जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तो अपने बारे में अच्छी अच्छी बात करो। हाँ, अपने बारे में अच्छी बात करो तो वो चीजें दूसरों के लिए भी अट्रैक्ट होती है। ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है। इसके ऊपर बहुत सी किताबें हैं, 2-3 मैंने भी पढ़ी है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स माय डियर फ्रेंड, इट वर्क्स, नो वन कैन डिनाई। हाँ, वो लोग डिनाई कर सकते हैं जिन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है, जो जानते ही नहीं है। मैं अगर ये बात कर रहा हूं और किताबों की बात कर रहा हूं, ऊपर से सक्सेसफुल इंसानों की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। इसलिए हमें पॉजिटिव सिग्नल यूनिवर्स को देना चाहिए। पॉजिटिव सिग्नल देने से हम पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करते हैं, सिंपल। निगेटिव सिग्नल देने से हम निगेटिव चीजें अट्रैक्ट करते हैं। तो डोंट सेंड द निगेटिव सिग्नल्स, ऑलवेज सेंड द पॉजिटिव सिग्नल, यू विल गेट गुड थिंग्स इन योर लाइफ। थैंक यू।